हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार इंग्लिश विद पुष्पेंद्र में। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। और इस सेशन में आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको रूट सेशन का एक वीडियो प्रोवाइड किया था और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मैं आपको कराने वाला हूँ वो 1200 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराने वाला हूँ, जो रीसेंट एग्ज़ाम में आपके पूछे गए, रीसेंट अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इनको आप व्यवस्थित नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये और एक्चुअल में ये तो 1200 वर्ड्स जो रिटन है, ठीक है, जो पीपीटीवी की फॉर्म में है वो आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो एक्सटर्नल वर्ड में कराने वाला हूँ तो ये नियर अबाउट आपका ये जो सीरीज पहुँचेगी वो 2000 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहुँचने वाली है। ठीक है, तो आज इसका फर्स्ट सेशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, जिनको हमारे बारे में जानकारी नहीं है, तो दिस इज़ पुष्पेंद्र एंड यू आर इन दी इन इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर चैनल एंड आर कॉन्टैक्ट नंबर दिस वन इज, है ना। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर के नाम से। चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो फर्स्ट वर्ड जो है वह एडिक्ट है। एडिक्ट है मतलब होता है आदी होना, लती होना किसी चीज़ के लिए, और नॉर्मली ये निगेटिव सेंस में ज़्यादातर यूज करते हो। एडिक्ट के साथ प्रपोजिशन कौन सा यूज करते हो? टू का यूज करते हो, है ना। तो एक तो पॉइंट ये याद रखना है कि एडिक्ट के साथ प्रीपोजिशन टू लगाते हो। दूसरा ये याद रखना है कि एडिक्ट इसका मतलब होता है इस एडिक्ट का मतलब लती होना, और एडिक्शन का मतलब लत, दोनों में अंतर है। ये एडिक्ट वर्ब के तरीके यूज करोगे, जबकि एडिक्शन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो छोटे छोटे वेरिएशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वोकैब और ग्रामर जो है वो अलग अलग ऑस्पेक्ट नहीं है, एक ही चीज़ के दो अलग अलग पहलू हैं, लैंग्वेज के दो अलग अलग पहलू हैं, तो ध्यान देना। और इसी तरीके जब आप एडिक्शन की बात करते हो, ऐसे एक वर्ड अकस्टम्ड आता है। अकस्टम्ड, अकस्टम्ड का मतलब ये होता है आदी होना, ठीक है, इसके साथ भी टू का यूज करते हो। तो एडिक्ट के साथ टू लगाते हो, अकस्टम्ड के साथ टू लगाते हो, ये बात याद रखना है। और अकस्टम्ड जैसे कहा जाए आई एम यूज टू अकस्टम्ड या आई एम अकस्टम्ड टू हार्ड वर्क, है ना। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। कोई व्यक्ति जिसको स्मोकिंग का बड़ा चर्सी है, वो नशेड़ी है कह सकते हो आप, है, छल्ले बनाने वाला है, बादल बनाने वाला है ना। तो वो क्या है, वो कैसा है, उसको एडिक्शन है, लत है। तो होपफुली वर्ड समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग आर ड्रग्स, जो किसी चीज़ पर बिल्कुल पूरी तरीके से निर्भर हो गया है ना। नशा मुक्ति केंद्र आपने देखा होगा, ठीक है, जो एडिक्शन फ्री करते हैं, बिल्कुल व्यक्ति को नशा उतारने का काम करते हैं, है ना। तो होपफुली पहला वर्ड क्लियर हो गया होगा। दो वर्ड, इवन तीन वर्ड आपको सिखाया मैंने, एडिक्ट, एडिक्शन और अकस्टम्ड, है ना। इनके साथ प्रपोजिशन भी हमने सीखा, और प्रपोजिशन अलग से तैयार करने वाला कोई टॉपिक नहीं है, साथ ही साथ इन्हीं चीज़ों को समराइज करते जाइए तो आपका बहुत बहुत ही फ्रूटफुल हो जाएगा वो आपके लिए। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगले वाले वर्ड पे, क्लस्ट्रोफोबिया। और बंधु एक छोटी सी गुजारिश है कि बाकी से भी अपने भाई बंधुओं तक सेशन को जरूर पहुंचाएं, वीडियोस को जरूर पहुंचाएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और बेहतर काम कर सकें। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रो वर्ड किसके लिए आता है? क्लोज्ड स्पेस के लिए आता है, ध्यान से समझिएगा। क्लस्ट्रो वर्ड आता है क्लोज्ड स्पेस के लिए, है ना। तो ये जो वो सभी वर्ड हैं कंपाइलेशन, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है कि ए वाले पहले वर्ड फिर बी के फिर सी के, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ फ्रिक्वेंटली जो भी एग्जाम में जैसे आए एज इट इज़ मैंने पिक किए और एज इट इज़ मैं आपको कराने वाला हूँ। तो देखिएगा, क्लस्ट्रो मतलब क्लोज्ड होता है, ये बात ध्यान देना। क्लस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड। फोबिया वर्ड कहीं पर लगता है तो इसका मतलब फियर होता है। फोबिया का मीनिंग क्या होता है? फियर होता है ना। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद स्थान से डर, बंद स्थान से डर, संकीर्ण स्थान से डर, नैरो स्पेस से डर, उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। और इसकी स्पेलिंग जो है ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। तो एक बात ध्यान देना, इसकी स्पेलिंग फिर से ध्यान देना, CLAUSTROPHOBIA, क्लस्ट्रोफोबिया, बंद स्थान से डर, संकीर्ण स्थान से डर। जैसे इसी का अपोजिट होता है एगोराफोबिया। क्या आता है? एगोराफोबिया। ये क्या होता है? फियर ऑफ ओपन स्पेस। क्या लिखोगे? फियर ऑफ ओपन स्पेस, खुले स्थान से डर, खुले स्थान से डर, है ना।
तो ये क्या है, नैरो स्पेस से है और एक ओपन स्पेस से है, तो दो अलग अलग वर्ड हैं। होपफुली आप दोनों को समझ पा रहे होगे। इसी तरीके के एक वर्ड आता है आपका एरोफोबिया। क्या आता है, एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ एयर, एयर से डर। और ये जो फोबिया होता है ये अनरीजनेबल फियर होता है, इसका कोई रीजन नहीं होता है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाओगे आप कि ये इस व्यक्ति को है, इस व्यक्ति को क्यों नहीं है ना। तो इसलिए इसको फोबिया बोलते हैं। फोबिया अनरीजनेबल फियर होता है। तो कभी अगर आपसे पूछे कि फोबिया क्या है, अगर आपसे पूछे फोबिया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा अनरीजनेबल फियर। क्या बोलेंगे आप, अनरीजनेबल फियर। अनरीजनेबल फियर, एक ऐसा फियर जिसके पीछे का आप रीजन नहीं दे सकते हैं, वो कैसा है, अनरीजनेबल फियर है। होपफुली समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले वाले में। फियर ऑफ बीइंग क्लोज्ड इन स्मॉल, फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, छोटे से स्थान में बंद हो जाने का डर है ना, ये इस तरीके का फोबिया क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इन्वोकेशन है ना, और यहाँ पर हर तरीके से मैं आपको वर्ड सिखाने वाला हूँ, चाहे वो लैटिन वर्ड हो, ग्रीक वर्ड हो, चाहे आपका निमोनिक्स मेथड हो, चाहे आपका रूट सेशन हो, हर तरीके से। जैसे वी ओ सी कहीं पर वर्ड लगाते हो तो इसका मतलब वी है, वी है, इसका मतलब कॉल से होता है। इन्वोकेशन का मतलब क्या होता है, आवाहन करना, अपील करना, किसी को बुलाना है ना। जैसे हम लोग हवन करते हैं, हवन करेंगे, हवन करेंगे है ना, तो क्या है, हवन करते हैं। हवन करते हैं तो क्या करते हैं, हम आहुत देते हैं, मतलब ईश्वर को बुलाते हैं, या देवी देवता जो भी रिस्पेक्टिव गॉड्स हैं उनको क्या करते हैं, हम इन्वोक करते हैं, उनको इन्वोकेशन देते हैं, आहुत देते हैं। तो बुलाना, अपील करना किसी से है ना, तो वो होता है इन्वोकेशन। वी का मतलब कॉल होता है, ये ध्यान देना, TIL लगने से नाउन बन गया, IN तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब टू बी कॉल है, कॉल अपॉन गॉड इज अदर पावर लाइक लॉ फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन है ना। तो प्रोटेक्शन के लिए, या जनरली आप कह सकते हो, ठीक है, कि आहित देना या बुलाना, आवाहन करना, एक अच्छा प्यारा सा वर्ड है उसके लिए। तो होपफुली आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, स्क्रूलियस। स्क्रूलियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे आप खासतौर से रिटेन के लिए आता है और रिटेन टेस्ट के लिए आता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा प्लेजियरिस्ट है ना, प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट का मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी है ना, उसी से तरीके का ये भी राइटिंग के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, ठीक है। तो जब आप जर्नल्स में बहुत ही अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है, जो जर्नल्स है उनमें आप, या कोई भी आर्टिकल्स हैं उनमें बहुत अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रूलियस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, स्क्रूलियस बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड इन जर्नल, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज्ड इन एनी आर्टिकल, उसको बोलते हैं हम लोग। जैसे इसी तरीके सटायर आप कहते हो, सटायर। सटायर का मतलब क्या होता है, व्यंग, व्यंग, किसी पर ताना कसना कहते हो ना आप, ठीक है। तो एक तो होता है बड़ाई करना, एक होता है खिंचाई करना, है ना। तो ये सटायर है तो एक तरीके से व्यंग कर रहे हो, किसी की खिंचाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं सटायर। तो स्क्रूलियस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्या करना, इसका मतलब होता है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना, लिखते समय, किसी आर्टिकल या किसी जर्नल को लिखते समय बहुत ही अभद्र लैंग्वेज का, अभद्र लेख कह सकते हो इसको। एक शब्द में अगर हिंदी में कहोगे तो क्या कह सकते हो, अभद्र लेख। अभद्र लेख, बहुत ही भद्दा लेख है ना, जो कैसा है, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में लोगों के बीच में अच्छा नहीं लगता उसको। सटायर का मतलब व्यंग होता है। सटायर का मतलब क्या होता है, व्यंग होता है, किसी पर व्यंग कसना। जैसे ये चीज़ एक्चुअल में पहले लिटरेचर में अच्छी एक प्लेजेंट वे लाने के लिए की गई थी, ठीक है, कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को सटायर किया जा रहा है, उसके द्वारा उसका जो वर्क्स है, जो साहित्य है, उसको सटायर किया जा रहा है, तो इससे उसमें इम्प्रूवमेंट होता था, वो एक अच्छी क्वालिटी होती थी। लेकिन बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको लेकर के लोगों ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करना चालू कर दिया है ना। और आज की डेट में तो मतलब एक अलग लेवल पर है, निगेटिव वर्ड है सटायर करने का मतलब व्यंग करना, लेकिन वो शुरुआत इसकी पॉजिटिव तरीके से थी। तो ये जो वर्ड है स्क्रूलियस, तो इसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। क्या मीनिंग है, सेवरली अब्यूजिव रिटन इन राइटिंग इन जर्नल, है ना। बाकी एक वर्ड और सिखाता हूँ मैं आपको, प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट का मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी। इसका मतलब क्या होता है, साहित्यिक चोरी।
साहित्यिक चोरी का मतलब आप जानते हो? साहित्यिक चोरी का मतलब होता है जैसे कोई राइटर है, उसने किसी दूसरे राइटर के वर्क को कॉपी कर लिया है ना, तो इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी है। तो चोरी कर लेना, किसी के वर्क या साहित्य का चोरी कर लेना क्या कहलाता है? ये प्लेजियरिस्ट कहलाता है। जैसे चौसर को सबसे बड़ा प्लेजियरिस्ट माना जाता है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको पता होगा तो चौसर जो थे वो एक बहुत बड़े प्लेजियरिस्ट थे, है ना। तो प्लेजियरिस्ट मतलब साहित्य। कुछ लोग मानते हैं जो शेक्सपियर थे वो भी कैसे थे? प्लेजियरिस्ट थे, है ना। तो ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांत प्रिय। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांत प्रिय। शांत प्रिय का मतलब जानते हो? जो युद्ध आदि पसंद नहीं करता है उसको बोलते हैं शांत प्रिय, है ना। पैसिफाई करता है, काम डाउन रखता है अपने आप को, है ना। तो उस तरीके का पर्सन पैसिफिस्ट होता है। आईएसटी लगा है, आईएसटी मतलब कॉमन नाउन। पैसिफाई करने का मतलब शांत करना होता है ना। पैसिफिक ओशन आप सुनते हो, है ना। तो पीएससी नॉर्मली कॉम के लिए यूज करते हो आप। तो पैसिफिस्ट का मतलब शांत प्रिय। शांत प्रिय का मतलब ये नहीं कि जो बिल्कुल शांत रहता है। शांत प्रिय का दूसरा मीनिंग ये भी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद करता, युद्ध नहीं पसंद करता, वार या बैटल बिल्कुल नहीं पसंद करता, है ना। तो वो कैसा है? वो पैसिफिस्ट है। जैसे हमारा नेशन है, जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा इंडिया राष्ट्र है, इंडिया कंट्री है, वो कैसी है? पैसिफिस्ट कंट्री है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो पैसिफिस्ट का मतलब क्या होता है? शांत प्रिय। जो शांत रहना पसंद करता है उसको पैसिफिस्ट बोलते हैं। याद रहेगा। आइए चलते हैं। तो क्या कह रहा है? वन हु अपोजेज, पढ़िया, वन अ पर्सन हु अपोजेज वॉर आर आ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, है ना। तो जो क्या करता है? वॉर को अपोज करता है या मिलिट्री फोर्स को अपोज करता है, उस तरीके का पर्सन कैसा कहलाता है? पैसिफिस्ट कहलाता है, शांत प्रिय होता है। ठीक है, चलिए अगले वाले पे आते हैं। एम मॉरल अगला जो वर्ड है आपका। बाकी पिछले वाले पे आप एक बात और सीख सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो जैसे पैसिफिस्ट होता है, इसी का अपोजिट होता है आपका बेलिकोस। बेलिकोस कैसा होता है? ये लड़ाकू होता है, लड़ने वाला इंसान होता है, जो बात बात पर झगड़ा करता है। उस तरीके का इंसान कैसा होता है? बेलिकोस होता है। बेलिकोस लड़ने वाला जो व्यक्ति है, हर बात बात में लड़ने वाला व्यक्ति है, वो बेलिकोस है। या फिर इसी को बोलते हैं पगनासियस। क्या बोलते हैं? पगनासियस। ये बात ध्यान देना, पगनासियस लड़ाकू, पंगा लेने वाला, बात बात पर पंगा लेने वाला, वो कैसा है? पगनासियस है। ये दोनों अपोजिट हैं किसके? पैसिफिस्ट के अपोजिट हैं। याद रहेगा। आइए आगे चलते हैं। एमोरल, एमोरल का मतलब होता है, और देखो मॉरल से दो वर्ड बनते हैं, एक एमोरल बनता है और एक इमोरल बनता है। एक मॉरल बनता है और एक इमोरल बनता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? मॉरल का मतलब होता है नैतिक, मॉरल का मतलब नैतिक होता है, एथिकल होता है। मॉरल वर्ड का अगर इसके बारे में बात करोगे, मॉरल, एक मॉरल होता है, एक मोराल होता है। मोराल का मतलब कॉन्फिडेंस होता है। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको ध्यान देते हुए चलिएगा। मोराल मतलब कॉन्फिडेंस, मॉरल मतलब नैतिक, नैतिक का मतलब इथिकल, मॉरल का मतलब क्या हो गया? इथिकल, है ना। तो ये दो अलग अलग वर्ड है, पहले इनको समझ लीजिएगा। अब जब आप एम मॉरल या इमोरल लिखते हो तो इनमें से एक वर्ड अपोजिट है आपका मॉरल का, और वो वर्ड अपोजिट है इमोरल, दैट इज़ नॉट मॉरल। जो मॉरल नहीं है ना, उसको बोलोगे इमोरल, दैट इज़ नॉट मॉरल, दैट इज़ नॉट मॉरल। जो नैतिक नहीं है, अनैतिक है, उसको इमोरल बोलोगे। जबकि एमोरल का मतलब होता है जिसको सही और गलत की समझ नहीं है, वो कैसा होता है? वो एमोरल होता है। एमोरल का मतलब जो सही और गलत में फ़र्क करना नहीं जानता है। जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको सही और गलत की समझ नहीं है, तो वो कैसा है? वो एमोरल है, इमोरल नहीं है। इमोरल का मतलब अनैतिक होना, इनएथिकल होना। एथिकल, एटिकट आपने एक वर्ड सुना होगा, इसी तरीके का वर्ड है। तो फिलहाल इसके बारे में देखते हैं। वन हु कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, वन नॉट कंसर्न विथ, देखिए नॉट कंसर्न है ना, मतलब जिसको समझ नहीं है क्या सही है क्या गलत है, उस तरीके का पर्सन एमोरल। तो एमोरल और इमोरल दो अलग अलग वर्ड हो गए। इमोरल मतलब अनैतिक हो गया, मॉरल एमोरल मतलब जिसको सही और गलत की समझ नहीं है। तो दोनों में डिफरेंसेस है, ध्यान रखिएगा। आगे अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित। अब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित। इसको एक शब्द में लिखेंगे तो इसका मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा? अप्रचलित, है ना। जो चलन में नहीं है, जो जिसकी डेट निकल गई है, जो फैशन में नहीं है, जो ट्रेंड में नहीं है, उसको बोलोगे अब्सोल्यूट, अप्रचलित। इसी को आप लिख सकते हो क्या? आउट ऑफ डेट। क्या लिख सकते हो?
आउट ऑफ डेट, या इसी को क्या लिख सकते हो, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन, है ना, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन। इम्पासे इसी के लिए वर्ड यूज करते हो। इम्पासे मतलब जैसे जो पैसे थे ना वो नहीं चलते। जैसे पहले के समय में एग्ज़ाम होता तो ऑफलाइन, अब ऑफलाइन एग्ज़ाम धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है ना, ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया है। तो इन ट्रेंडी का मतलब क्या होता है, जो चलन में है, जो प्रचलन में है। एक ईडियम आता है इन ट्रेंडी, है ना, तो ध्यान रखना। इन ट्रेंडी का मतलब जो ट्रेंड में है, जो इस समय लेटेस्ट उसमें चल रहा है, वो क्या है, इन ट्रेंडी है, फैशन में है। तो जिसकी डेट निकल गई, जो आउट ऑफ फैशन है, इम्पासे है, वो है एब्सोलीट, अप्रचलित, जो चलन में नहीं है, उसको बोलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। इसके लिए एक शब्द क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से यूज में नहीं है, उसको बोलेंगे ऑब्सोलीट। आगे बढ़ते हैं। सरप्सियस का मतलब क्या होता है, गुप्त तरीके से और रहस्यमय तरीके से, ये कह सकते हो आप, है ना। तो सरप्सियस, TIUS लगने से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसका मतलब होता है रहस्यमय तरीके से, गुप्त तरीके से, जो भी कहना चाहो आप। जैसे वर्ड अगर देखोगे तो स्टेल्थी डन, जो गुप्त तरीके से किया गया है। स्टेल्थी मतलब गुप्त तरीके से होता है। डन, समथिंग डन इन अ क्वाइट एंड सीक्रेट वेयर इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड, ये बाकी लोग नोटिस ना कर सके, इस तरीके से कोई भी चीज़ की गई है। क्लैंडस्टाइन, जैसे एक वर्ड, जैसे कोई चीज़ हाइड करके या हिडन करके की गई है। या फिर एक वर्ड आता है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त तरीके से। क्लैंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से और मिस्टीरियस तरीके से। जैसे एक वर्ड इसी के लिए मिस्टीरियस भी लिख सकते हो। मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का मतलब कैसा होता है, रहस्यमय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ड होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, याद रहेंगे। फिलहाल चलते आगे। कह रहा एपिटफ। एपिटफ का मीनिंग क्या होता है, एपिटफ का मतलब होता है किसी कब्र या समाधि पर जो लिखे गए अक्षर हैं उनको एपिटफ बोलते हैं। कब्र या समाधि पर लिखे गए अक्षर क्या कहलाते हैं, एपिटफ कहलाते हैं, है ना। तो एपिटफ का मतलब होता है एक तरीके से स्मारक पर लिखे गए शब्द या किसी कब्र पर लिखे गए शब्द। एपी का मतलब अपॉन होता है, एपी का मतलब अपॉन होता है किसी चीज़ के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, किसी जो कोई कब्र है, ग्रेव है या टॉम्ब। ग्रेव या टॉम्ब का मतलब कब्र होता है। देखिए एक वर्ड आता है आपका ग्रेव या फिर टॉम्ब। ग्रेव या टॉम्ब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कब्र, है ना। और ये कोई कब्र है और इस पर ये वर्ड्स इंस्क्राइब कर दिए गए, यहाँ पर कुछ लिख दिया गया, तो ये क्या हो गया, ये एपिटफ हो गया। एपिटफ का मतलब कब्र या समाधि पर लिखे गए जो अक्षर होते हैं उनको एपिटफ बोलते हैं। टैप कर दिया गया है, एपी मतलब अपॉन, उसके ऊपर टैप कर दिए गए, वर्ड्स टैप करके लिख दिए गए, है ना, तो उसको एपिटफ बोलते हैं। इपीग्राफ, फिलहाल आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इपीग्राफ। शिलालेख इसको बोलते हैं, है ना। ये और होपफुली जैसे ये अशोक के शिलालेखों के बारे में आप जानते हो, है। फिलहाल इस वर्ड के बारे में देखो, जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे वो मूवी आपने देखी होगी, कौन सी मूवी है, जिसमें वो सनम तेरी कसम, है ना, जिसमें वो पेड़ पर क्या करता है, DOB लिखी होती है, DOD लिखी होती है ना, DOB DOD है। तो ये क्या है, जो DOB DOD उसने कब उस पेड़ पर मेंशन कर रखे हैं, है ना। तो ये एपिटफ है, इन्हीं वर्ड्स को एपिटफ बोलते हैं, जिसमें आप DOB लिख रहे होते हो, DOD लिख रहे होते हो, नेम लिख रहे होते हो, ठीक है, तो ये एपिटफ है। तो क्या कह रहा है, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। ठीक है, टॉम्ब का मतलब कब्र या समाधि होती है, ध्यान रखना, ठीक है। टॉम्ब या ग्रेव, ग्रेव का मतलब कब्र या समाधि, है ना। तो दोनों वर्ड याद रखिएगा। आगे चलते हैं। वेटेरन मतलब कैसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है ना, उसको बोलते हैं वेटेरन। वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है उसको बोलते हैं वेटेरन, है ना। और इसी के लिए बोलते हैं ओल्ड हैंड, है ना। ओल्ड हैंड का मतलब पुराने व्यक्ति, पुराने व्यक्ति मतलब कैसे, जो बहुत ही अनुभवी है, किसी फील्ड के बिल्कुल मास्टर है ना, तो वो क्या कहोगे, इसको कह सकते हो आप। इसी के लिए एक वर्ड और आता है सीजन्ड। सीजन्ड का मतलब भी अनुभवी होता है, सीजन्ड का मतलब भी अनुभवी होता है ना। या इसी के लिए वर्ड यूज करते हो ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, ओल्ड हैंड, है ना। या फिर इसी के लिए यूज करते हो ग्रे सेल्स। देखिए एक एक वर्ड पर कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप बस ग्रिप करना सीखें कैसे ग्रिप कर सकते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान देना। जैसे वेटेरन का मतलब अनुभवी, एक्सपीरियंस अनुभवी, सीजन्ड अनुभवी, ओल्ड हैंड अनुभवी, ग्रे सेल्स
इसकी सेल्स जो हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं वो ग्रे हो गई हैं, वाइट हो गई हैं, जैसे ग्रे हेयर बोलते हो, तो हेयर जो हैं, हेयर की जो सेल हैं वो ग्रे हो गई हैं। वो व्यक्ति कैसा होगा? अनएक्सपीरियंस नहीं होगा, वो कैसा होगा? एक्सपीरियंस्ड होगा। इसी तरीके जैसे एक वर्ड यूज करते हो ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न का मतलब कैसा होता है? नौसिखिया व्यक्ति होता है, इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है। ये कैसा होता है? इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसीलिए मैंने बोला था ना आपको कि 1200 वर्ड्स हैं, है ना, लेकिन जब आप इसको वाइंड अप करेंगे पूरे 1200 वर्ड्स, तो आपकी वोकैब जो है ना वो इस लेवल पर हो चुकी होगी, इस लेवल पर नहीं, इस लेवल पर पहुंच चुके हो गया। कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होगा, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने लग रहे होगे आप, है, और ये क्वेश्चन देख करके तुरंत सॉल्व होने लगे। आप बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में हो, आप जगह जगह फंस रहे हो, हर दूसरे क्वेश्चन में फंस जा रहे हो। बहुत प्रैक्टिस की बहुत कमी है, यकीन मानो भाई दोस्त, है ना। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, है ना। तो एक व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा क्या है, जो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जिसके पास, वो कैसा है? वो वेटेरन है ना। वेतराम ऐसे याद कर सकते हो, वेतराम नाम का पर्सन है जो बहुत ही अनुभवी है ना, ठीक, बहुत ही पुराना है, ओल्ड है ना, एक्सपीरियंस्ड है, ओल्ड हैंड, सीजनड, एक्सपीरियंस्ड, है ना, ये वर्ड। ग्रे सेल्स, ग्रीन हॉर्न, नौसिखिया व्यक्ति हो गया, ठीक। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। फीजिबल, फीजिबल का मतलब होता है जिसको आसानी से किया जा सके, है ना। इजिबल, लास्ट में इजिबल मिल रहा है ना। ऐप को हटा दो तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इजिबल, है ना। ये देखो इजी 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 यहाँ पर वर्ड मिल रहा है ना। तो इजिबल मतलब जिसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हो, वो क्या है? फीजिबल है ना। दैट कैन बी डन इजिली, जिसको आसानी से किया जा सके, दैट कैन बी डन इजिली, जिसको आसानी से कर सकते हो, कैसा है? फीजिबल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बंधु, तो समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जिसको किया जा सकता है, जो परफॉर्म करने लायक है, उसको बोलते हो फीजिबल, दैट कैन बी डन इजिली, दैट कैन बी डन इजिली। जैसे एडीएम आप पढ़ते हो, आ केक वॉक, बहुत सारे एडीएम आपके प्रिपेयर हो चुके होंगे। जब आप इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, पूरी सीरीज वाइंड अप करेंगे, तो बहुत सारे एडीएम्स भी आपके कवर हो चुके होंगे, है ना। जैसे मैं यहाँ पर बता रहा था आपको, अ केक वॉक, जैसे आप ये पढ़ते हो, अ केक वॉक, केक वॉक का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज़ वेरी इजी, कोई भी काम जो बहुत आसान है ना, उसको बोलते हो केक वॉक। वो फीजिबल होता है, कहते हो ये खेल, ये काम तो मेरे लिए बच्चों का खेल है ना, तो केक वॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बंधु। इमिग्रांट, एक रूट आता है MIGR, ध्यान दीजिएगा, एक रूट आता है आपका क्या? MIGR। MIGR करने का मतलब होता है मूव करना, MIGR करने का मतलब होता है मूव करना, है ना। तो जो जा चुका है, कहाँ जा चुका है? अपने देश को छोड़ करके विदेश जा चुका है ना, उस तरीके का पर्सन क्या कहलाता है? इमिग्रांट कहलाता है। ध्यान देना, इमिग्रांट दो तरीके का होता है, एक आता है EMIGRANT और एक आता है IMMIGRANT। तो ये दो वर्ड बनते हैं इससे, ध्यान रखना। बाकी इससे एक वर्ड और बनता है, माइग्रेट कर जाना। माइग्रेट कर जाने का मतलब प्रवास कर जाना, है ना। आपने ये सुना होगा, प्रवास करना, प्रवास करना, है ना। अगर ये नहीं सुना होगा तो ये ज़रूर सुना होगा आपने, माइग्रेटरी। ये माइग्रेटरी मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी का मतलब जानते हो? जो एक इलाके को छोड़ करके, एक जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पहुंच गए, वो कैसे है? वो माइग्रेटरी है। माइग्रेट सर्टिफिकेट बनवाते हो आप, है, तो वो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इमिग्रांट और इमिग्रांट एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं, ठीक है। और ये बात ध्यान देना, जब इस तरीके का सिंबल्स यूज करो तो ये समझ जाना दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। फिलहाल इसका देख लो, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, एक व्यक्ति जो फॉरेन गया है सेटल होने के लिए, है, वो उस तरीके का पर्सन क्या है? वो इमिग्रांट कहलाता है। नेक्स्ट, ऑब्सोलीट फिर से मिला और अब आपको क्लियर हो चुका होगा ऑब्सोलीट का मीनिंग, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन, है ना। जो चलन में नहीं है, जो प्रचलन में नहीं है, उसको ऑब्सोलीट बोलोगे। वर्ड नंबर 13 है, ठीक है। और ये जितने बार रिपीट होंगे वर्ड, मैं भी रिपीट करूँगा, तो ताकि वो वर्ड फिर से रिपीट हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके कंठस्थ हो चुका हो। तो ऑब्सोलीट का मतलब क्या हो गया? अप्रचलित हो गया। इसका मीनिंग क्या हो गया बंधु? अप्रचलित हो गया, जो चलन में नहीं है। कह रहे एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो लंबे समय से यूज में नहीं है। अभी हम पढ़ करके आए थे, आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन, है ना, या फिर इम्पासे, है, इस तरीके के वर्ड पढ़े थे। इंसॉल्वेंट का मतलब कैसा होता है? दिवालिया। इंसॉल्वेंट, दिवालिया,
दिवालिया मतलब आप जानते हो अच्छे तरीके से, जो सॉल्व नहीं कर पाया, जो अपने पैसे का मैटर सॉल्व नहीं कर पाया। जैसे बैंक से लोन लिया था लेकिन उस लोन को अदा नहीं कर पाया है ना, पे ऑफ नहीं कर पाया अपने लोन को, वो कैसा हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है ना। इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हो, बैंकक्रप्ट बोलते हो। क्या बोलते हो, बैंकक्रप्ट, दिवालिया। जब वो अदा नहीं कर पाता है तो बैंक उसको क्या करती है, दिवालिया घोषित कर देती है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में अक्सर पढ़ते हो कि व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया होने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि सरकार के द्वारा जितने भी लाभ मिलने वाले हैं उन सभी से वो वंचित हो। तो आप जब एलिजिबिलिटी पढ़ते हो, खास तौर से पीएम बनने की, सीएम बनने की, या फिर एमएलए एमएलसी बनने की, उनमें साफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि वो व्यक्ति दिवालिया नहीं होना, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, है ना। वो व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, पीएम पद के लिए, सीएम पद के लिए, एमएलए के लिए, एमएलसी के लिए, या वॉट एवर जो भी इलेक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग, है ना। तो याद रखिएगा, इंसॉल्वेंट, ठीक है, दिवालिया, बैंकक्रप्ट, दिवालिया, ठीक, याद रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेप्ट, जो अपने कर्ज नहीं अदा कर पा रहा है उस तरीके का पर्सन क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा, बैंकक्रप्ट कहलाएगा, दिवालिया कहलाएगा। याद रहेगा। आगे चलते हैं। एम्बिगुअस, बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है। एम्बी रूट वर्ड है, पहले तो ये समझिएगा, एम्बी क्या है, रूट वर्ड है। देखिए, इसके वैसे फिलहाल एक मीनिंग नहीं होता, इसके दो मीनिंग होते हैं। एम्बिगुअस, एम्बी का एक मीनिंग होता है, दो। एम्बी अगर कहीं पर लिखोगे तो इसका मीनिंग होगा बोथ, बोथ, बोथ से, तो इसके दो मीनिंग हैं। उसको बोलते हो आप द्विअर्थी, द्विअर्थी, है ना। या फिर आप ये बोलते हो अस्पष्ट, अस्पष्ट। जैसे एक वर्ड और आता है, इक्कीवोकल। इक्कीवोकल का मतलब होता है जिसके अनेक अर्थ हो, अनेकार्थी, आप ये कह सकते हो, अनेकार्थी। जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समराइज करके लिखते हो ना, वो तैयारी में बहुत इनहेंस करता है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, है। और अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको कि उन एफर्ट्स को आपको नहीं लगाना है, मैं लगा चुका हूँ, मैं आपको समराइज करके दे रहा हूँ। बस आप केवल और केवल आपको पढ़ना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, बस दैट्स इट। एग्ज़ाम ऑटोमेटिक निकलेंगे, ठीक है। जब आप उस लेवल पर पहुँचते नहीं, उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए एग्ज़ाम नहीं निकलता है। आइए फिलहाल वापस चलते हैं। तो एम्बी का मतलब होता है बोथ, है ना। तो ये द्विअर्थी है, ये अस्पष्ट है, जो क्लियर नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, जिसके दो अर्थ हैं। ये दोनों मीनिंग बनते हैं किसके, एम्बिगुअस के। जबकि इक्विवोकल बोलोगे तो इसका मतलब क्या होगा, अनेकार्थवाची, है ना। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, जो समझ नहीं आ रहा है, जो क्लियर नहीं है, जो स्पष्ट नहीं है, जो लूसिड नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं। इन ईदर ऑफ टू आर मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डेफिनिट, तेरा जिसके दो या दो से ज़्यादा मीनिंग है, या दो मीनिंग है, इसलिए वो डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा है ना, ये कहते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। एपिलॉग, एपिलॉग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उपसंहार। जैसे प्रोलॉग होता है, प्रोलॉग का जस्ट अपोजिट वर्ड है ये, प्रोलॉग। जैसे एक वर्ड यूज करते हो, प्रोलॉग, प्रोलॉग मतलब होता है प्रस्तावना, और एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार। तो एक तो ये होता है कि जो प्ले है, नाटक है, उपन्यास है, नॉवेल है, उसके स्टार्टिंग में कोई नोट आप लिख रहे हो, है ना, वो प्रोलॉग है, और एंड में कोई नोट लिख रहे हो तो वो एपिलॉग है। दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। अ शॉर्ट नोट रिटन एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, प्रोलॉग आ जाएगा, प्रस्तावना। इसी को प्रीफेस बोलते हो, दूसरे शब्दों में प्रीफेस, प्रस्तावना, है ना। इसी को प्रियम्बल कहते हो। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो उसमें आपको मिलता है प्रियम्बल, प्रोलॉग, प्रियम्बल, प्रीफेस। एपिलॉग मतलब उपसंहार, कंक्लूडिंग पार्ट होता है ये, ठीक है। ये स्टार्टिंग पार्ट नहीं होता है, जो नोट लास्ट में लिखा गया है, अंत में लिखा गया है, उसको एपिलॉग बोलते हैं। लॉग मतलब होता है टू से, लॉग, LOG अगर कहीं पर लिखते हो तो इसका मतलब होता है टू से, कुछ कहना, है ना। स्टार्टिंग में कुछ कहना तो प्रीफेस हो गया, लास्ट में कुछ कहना तो एपिलॉग हो गया, ध्यान रखिएगा। होपफुली समझ में आ गई होगी बात। तो अ शॉर्ट पोएम, अगले वाले पॉइंट में आते हैं। अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, है ना। तो मीनिंग क्या आ गया, एक शॉर्ट पोएम जो एड्रेस की गई स्पेक्टेटर के लिए लास्ट में कंक्लूडिंग पार्ट के तौर पर है। आइए नेक्स्ट।
आगे बढ़ते हैं फ्रॉड। फ्रॉड तो बिल्कुल आसान सा वर्ड हो गया आपके लिए। फ्रॉड मतलब जो जालसाजी करने वाला है, धोखेबाज है ना। तो ये तो आसान सा वर्ड है, फिलहाल तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। फ्रॉडुलेंट कई बार पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना, फ्रॉडुलेंट है ना, फ्रॉडुलेंट। तो इसका मतलब भी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति होता है। तो दोनों मीनिंग ध्यान देना, फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, है ना, खासतौर से किसी को धोखा दे करके उससे पैसा कमाना चाहते हो, ये क्या है, ये फ्रॉड करना है। फ्रॉड करने का मतलब एक तरीके से जालसाजी करना। नेक्स्ट, प्लैग। प्लैग का मतलब क्या होता है? प्लैग का मतलब होता है कि फ्लैट मेटल आर फिक्स्ड ऑर्नामेंट आर मेमोरियल, खासतौर से किसी को सजाने के लिए, ठीक है, कोई मेटल वगैरह लगाते हो वो फ्लैग है, PLAGUE। तो फ्लैग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। सीवियर करने का मतलब कट करना होता है, सीवियर करने का मतलब होता है कट करना। और एक सीवियर होता है SEVERE, सीवियर का मतलब होता है वेरी हाई, बहुत ही तीव्र, वेरी हाई। जैसे बोलते हैं सीवियर पेन हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो सीवियर मतलब तीव्र होता है, तेज होता है। और ये जो सीवियर 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 लिखा है SEVER, इसका मतलब होता है कट करना, कट करना, है ना। तो दोनों अलग अलग वर्ड है, ध्यान देना। जैसे टू कट समथिंग इनटू पीसेस, किसी चीज़ को छोटे छोटे भागों में बांटना क्या कहलाता है? सीवर कहलाता है ना। और इसी तरीके का एक वर्ड आता है बाइफरकेट। बाइफरकेट करने का मतलब क्या होता है? बिफरकेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ के दो भागों में बांटना, दो टुकड़ों में तोड़ देना, वो क्या कहलाता है? बाइफरकेट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, टू डिवाइड इंटू टू पीसेस, टू डिवाइड इंटू टू पीसेस, डिवाइड इंटू टू पीसेस, किसी चीज़ को दो भागों में बांटना क्या कहलाता है? बाइफरकेट कहलाता है। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फिलहाल आज वाले सेशन में यहीं तक रखते हैं, अगले वाले टर्न पे इसी के आगे से बढ़ाएंगे। अब ये सीरीज लगातार आपकी चलती जाएगी, डेली के डेली वर्ड्स को पेन डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल बंधु लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बाकी अपने भाई बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और देखिए, जब कहना आसान है, आप कहेंगे भाई रिपीट करने वाली बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता है ये कि मोटिवेशन आपके शेयर करने से और लोगों के साथ जब आप वीडियो को पहुंचाते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है ना। तो आपको ये ज़रूर करना है। बाकी सेशन लगातार कंटिन्यू बने रहेंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू गाइज।